नमस्ते बच्चों, प्यारे बच्चों। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हक्कल का नियम, जो कि अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। प्यारे बच्चों, देखिए हक्कल का नियम क्या है। हक्कल का नियम है, हक्कल का नियम क्या कहता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण को हक्कल का नियम कहते हैं। डीलोकेलाइजेशन ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं? हक्कल का नियम कहते हैं। देखिए इसका उपयोग कैसे करते हैं हक्कल के नियम को। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने यहां पर क्या करा, n इक्वल्स टू कितना लिया? 0 लिया। n इक्वल्स टू कितना लिया? 0 लिया। ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू 0 लेता हूं, भाई यहां पर मेरे पास क्या था? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 0 ले ली तो 0 हो गया, कितना बचा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितना बचा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसको कैसे समझना है? अब आप लोग ये देखिए, आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कितने पाई पे होंगे? 1 पाई पे हो सकते हैं। 1 पाई के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। 1 पाई के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको। कितना पाई होना चाहिए आपके पास? 1 पाई होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। देखिए इसका एग्जाम्पल है, लीजिए सर, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। ये हक्कल के नियम की पालना कर रहा है। ये एग्जाम्पल हक्कल के नियम की पालना कर रहा है। देखिए दूसरा, ये यौगिक समतलीय है, प्लेनर है, लेकिन यह अनुनाद प्रदर्शित, रेजोनेंस प्रदर्शित नहीं करता है। इसीलिए मैं इसमें यहां क्या लगा देता हूं? प्लस। यहां क्या लगाया मैंने? प्लस। इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोप्रोपेनियम आयन। साइक्लोप्रोपेनियम आयन, ये बॉन्ड यहां जाएगा, यहां आ गया। तो यहां क्या आ गया बेटा? प्लस। इसको यहां दे दो, ये बॉन्ड आ गया। तो यहां क्या आ गया? प्लस। तो तीनों पोजीशन के ऊपर क्या घूम गया बेटा? प्लस घूम गया। तो ये यौगिक क्या है? एरोमेटिक है। क्या है बेटा? एरोमेटिक है, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस भी हो रहा है, अनुनाद हो रहा है, ये हक्कल के नियम की पालना भी कर रहा है, और ये प्लेनर भी है। तो ये क्या है? एरोमेटिक यौगिक है। क्या है बेटा? ये एरोमेटिक यौगिक है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर। n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1, फॉर्मूला क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 1 रखी तो कितने आ गए बेटा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या आ गया बेटा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन कितने पाई पे हो सकते हैं? 3 पाई पे। 6 इलेक्ट्रॉन कितने पाई पे हो सकते हैं? 3 पे। तो इसका एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, वो है बेंजीन। क्या है बेटा? बेंजीन। क्या है? बेंजीन। तो देखो इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। बेंजीन की खोज किसने करी थी? माइकल फेराडे ने करी थी। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये हक्कल के नियम की पालना कर रहा है। इसके अंदर रेजोनेंस भी होता है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, जैसे मैं बात करता हूं पिरिडीन की, ये पिरिडीन, इसमें देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग नहीं लेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। और ये क्या है बेटा? एरोमेटिक यौगिक है। क्या है ये? एरोमेटिक है ये। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, ये N और ये H, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन,
3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। इसको क्या बोलते हैं? पाइरोल। ये भी क्या है? एरोमेटिक है। और देखो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन। ये जो नीचे 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ये बॉन्ड, ये रेजोनेंस के अंदर भाग नहीं लेते हैं, अनुनाद के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? फ्यूरेन। क्या बोलते हैं? फ्यूरेन। इसी प्रकार ये एस, इसको बोलते हैं बेटा थायोफीन। क्या बोलते हैं इसको? थायोफीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायोफीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थायोफीन। अब ये किसके एग्जाम्पल है? जब n इज टू कितना ले रहे हैं अपन? 1 ले रहे हैं। 1 लेंगे तो कितना आंसर आया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर ध्यान रखना 4 का डिफरेंस चलेगा। 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई, 18 पाई, ये चलता रहेगा बेटा। अब अपन लेते हैं n इज टू 2। क्या लेते हैं बेटा? n इज टू 2। तो n इज टू क्या हो गया बेटा? 2। क्या है फॉर्मूला? 4n प्लस 2, ये पाई इलेक्ट्रॉन, वैल्यू रखिए कितना आ गया? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल क्या है? नेप्थलीन। क्या है बेटा? नेप्थलीन। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कितने पाई हो गए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसका क्या बोलते हैं? इसको नेप्थलीन। नेप्थलीन। फोर्थ एग्जांपल देखिए, n इज टू 3। तो क्या हो जाएगा बेटा? इसके अंदर 14 पाई इलेक्ट्रॉन। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल है बेटा एंथ्रासीन। क्या है? एंथ्रासीन। ये क्या है? एंथ्रासीन। एंथ्रासीन। ये एग्जांपल हो गए कुछ। वापस रिपीट करते हैं अपन। हक्कल का रूल क्या कहता है? हक्कल का रूल ये कहता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण को क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं। ये हक्कल का नियम कहते हैं। 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण को क्या कहते हैं? हक्कल का नियम कहते हैं। प्यारे बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है ना, उसकी 3 कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन होती है? 3। पहली, हक्कल के नियम की पालना, ओबे हक्कल रूल। दूसरा, प्लेनर होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए। और तीसरा, उसके अंदर अनुनाद होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।